ओके, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के इस मॉर्निंग सेशन में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि आज का हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। और आज हमारे साथ हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब लाइव रहेंगे। और साथियों, आज का दिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आज हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा है। एमडी सर के आने की जितनी खुशी होती है, जैसे घर में सत्यनारायण की कथा हो या गांव में कोई मड़ई मेला का कार्यक्रम होता है, उस प्रकार से महसूस होता है। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को पता चल जाता है कि घर में कोई अच्छा सा बड़ा सा मेहमान आने वाला है, तो हमेशा उम्मीद रहती है कि आएंगे तो जब तो कुछ तो मिठाई वगैरह लेकर के आते हैं और विदाई के वक्त तक कुछ न कुछ पैसे दे करके जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को बड़ी उम्मीद रहती है इस चीज की। उसी प्रकार से इतने दिनों का इंतजार हम भी एक प्रकार से छोटे बच्चे हैं और यही उम्मीदें उनसे रखते हैं, यही अपेक्षा उनसे रखते हैं। तो साथियों, 40 मिनट के लिए अलर्ट रहिए और वीडियो कैमरा बिल्कुल ऑन करके बैठिए। ये हिलते जुलते प्रोग्राम को अटेंड मत करिए, क्योंकि आज जो शख्सियत आ रहे हैं वो ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि समय की पाबंदी समय की पाबंदी और ईमानदारी को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। समय की पाबंदी और ईमानदारी, ये दो चीज ही आज उनको शायद मुकाम तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। जहां पर आज कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर पद भी उनको प्राप्त हो चुका था, लेकिन जमीन से जुड़ करके काम करने की उनकी जो प्रबल इच्छा हम सबके ग्रोथ के लिए, उन्होंने अभी इस पद को स्वीकार नहीं किया। न पैसे की लालच और न ही पद की लोलुपता। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने जंगलों और बिहड़ों में रात गुजार करके इस बिजनेस को डेवलप किया, छल कपट से दूर, निस्वार्थ भाव से, बिना 1 रुपए सैलरी लिए इस कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर पैसे के दृष्टिकोण से करते तो शायद 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए उनकी सैलरी होती, लेकिन वो 1 रुपए भी सैलरी नहीं लेते। उनका खुद का अपना प्रिंटिंग का बहुत बड़ा कारोबार है, जहां से 3 से 4 लाख रुपए महीने की उनकी ऑलरेडी इनकम है। हमेशा 24 घंटा दिन और रात सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ और हमारे और आपके ग्रोथ के लिए हमेशा वो कोई न कोई नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। तो आज उनसे मिलने का मौका मिलेगा साथियों, तो अलर्ट रहिए अपनी जगह पे। कोई भी चीज अच्छी लगी तो आप पेन डायरी लेकर के नोट करें, और पूरे आदर और सम्मान के साथ आप लोगों की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो जोरदार आप लोगों की तालियां हो जाएं। अपने स्थान पर डिजिटल क्लैपिंग करें आप लोग। और मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। और माइक बहुत टाइम से मैं अनम्यूट कर रहा था, हो नहीं पा रहा था। जी सॉरी जी। सर। आज मई दिवस है, 1 तारीख, मजदूर दिवस। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे छत्तीसगढ़ का स्पेशल बोलते हैं ना, बासी दिवस, उसके नाम से भी जाना जाता है इसको। तो उसके लिए बहुत सारे ढेर सारे आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने काम में बहुत लगन से काम कर रहे होंगे और बेहतर से बेहतर आप अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए चल रहे हैं। और मैं जूम मीटिंग में देख भी रहा हूँ, लगातार आप लोग इस तपती दोपहरी गर्मी में भी आप अपने काम से लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर हुआ, जैसे शादी ब्याह का मौसम था या नवरात्रि का समय था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। वैसे आप लोगों के काम में कोई कमी नहीं है, लगातार आप लोग फ्रीडम में रहते रहते हैं और बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस देते रहते हैं। और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंटल है वो बहुत ही जबरदस्त है। आज उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक एजुकेशन पावर और दूसरा है रीपरचेस पावर। हम दोनों के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे और बेहतर से बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो आज हम ये दो चीज के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों का जो समर्पण, जो आप वर्षा फोरम के बाद समर्पण किए हैं और जो काम आपने किया है,
बोलते हैं ना, जब शुरुआती दौर में उनका सुगंध फैलता नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे सुगंध जब फैलता है तो बड़े स्तर पे होता है। मैं आप लोगों को बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, जो आप लोग ईमानदारी से वर्षा फोरम के बारे में काम किए हैं, अब उसका सुगंध कहाँ कहाँ फैल रहा है। मुझे 3-4 दिन पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से फोन आया था, कृषि वैज्ञानिक का। वो बड़े तारीफ कर रहे थे वर्षा फोरम के बारे में। आपका वर्षा फोरम का धूम तो पूरा छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहा है। आप लोग कैसे काम करते हैं, किस टाइप से काम करते हैं, और हमारे लिए भी कोई सेवाएं हैं तो आप बताइए। और सबसे बड़ी मजेदार बात तो यह है, वो अपने लड़के को भी वर्षा फोरम में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। ये है आपके वर्षा फोरम की ताकत दोस्तों। जो आपने जो समर्पण दिखाया है, जो रात दिन इतने धूप में जाग जाके काम कर रहे हैं, उसकी ताकत है ये। और कहीं ना कहीं ये अब हमको धीरे 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 सरकारी डिपार्टमेंटल भी वर्षा फोरम की आवाज सुनाई देनी पड़ गई है। ये सब कुछ आप लोगों के लगन और मेहनत का परिणाम है दोस्तों। ये ना सोचें कि आज हम वर्षा फोरम के लिए जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उसका रिजल्ट थोड़ा नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। वो आप गुल्लक के समान आप उसको रख रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है आपको बाद में सुनाई देगी। क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं उसका परिणाम कभी मिथ्या नहीं जाता। आपको भले ऐसा लग सकता है कि हम गए थे किसान के पास और बोले कि ठीक है हम बाद में करेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको एक प्रकार के गुल्लक के समान है, वो आज नहीं तो कल आपसे ज्वाइन लेंगे। और जब भी कभी बरछा फोरम की बातें कोई किसान भाई के मुंह से निकलेगी, तो आप यकीन मानिए कि वो सबसे पहले आपको याद करेंगे। तो इतनी बड़ी काम है दोस्तों, जो आप सरकारी तंत्र में भी हमारी बरछा फोरम की बात सुनाई पड़ रही है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपने लगातार संघर्ष किए हैं, और लगातार आप किसानों के पे गए हैं, अपनी बात को रखे हैं, और ये उसी का परिणाम है। और मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने शानदार काम किए हैं, उसके लिए एक बार और आपको धन्यवाद देता हूं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब एजुकेशन के पावर और रिपर्चेस के पावर आज आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं एजुकेशन का पावर। आप सभी जान रहे हैं कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंटल इतना स्ट्रांग है, और उसमें लगातार आप देख रहे हैं जो मीटिंग की जो समय है, सुबह की भी होता है, और कुछ क्षेत्र में दोपहर में भी चालू हो गया है, और रात्रि में हमारा लगातार हो रहा है। और हमारा जूम मीटिंग का सुबह का सफलता का जो पाठशाला है, वो तो अनवरत चल रहा है, वो तो आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। इतना जबरदस्त ये हमारा कार्यक्रम है। और रात्रिकालीन कार्यक्रम एक और उसमें जुड़ गया है, टाइगर, मतलब कमांडो ट्रेनिंग। और उसका तो ट्रेनिंग का तो कहने ही क्या, जबरदस्त। उसमें एक एक चीज दिखाई देता है उसमें, कि हमको कैसे लोगों से, नए लोगों से मिलना है, कैसे हमको सावधानी करना है, कैसे हमको कपड़ा पहनना है, हमको चेहरे को साफ करके नए लोगों से कैसे मिलना है, अगर मुंह में दुर्गंध आ रही है तो उससे हमको क्या रखना है, लोगों के कैसे तारीफ करना है, बड़ों का अभिवादन कैसे करना है, कैसे अपना इनका सम्मान करना है। ऐसे बहुत सारे बातें, जो बारीकियां, मैं कह सकता हूं कि इतनी छोटी छोटी बारीकियां मैं अन्य कहीं और प्लेटफॉर्म में देखने और सुनने को नहीं मिला है। इतनी जबरदस्त वहां पे हमारे जो ट्रेनर महोदय है चंद्रशेखर साहू जी, एक एक पॉइंट को सिखाते हैं। आप इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, आप जो यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। मतलब ये आपके जिंदगी के लिए काम आएगा, ये सिर्फ बिजनेस के लिए काम नहीं आएगा। कैसे अपने अपलाइन को बात करना है, कैसे उसका सम्मान करना है, कैसे हम उनसे बातें करना है, ये एक एक पॉइंट आपको आगे चल के बहुत ज्यादा मायने रखेगा दोस्तों। इतनी बेहतरीन बातें हमारे इस कमांडो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है दोस्तों। और अभी हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, 2 दिवसीय प्रशिक्षण। उसमें तो कहना ही क्या है, उसमें तो इतना बारीकी से सिखाया गया है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं आप मीटिंग लेने जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो हम मीटिंग लेने जा रहे हैं तो कुछ कुछ गलतियां मैंने भी की थी। जैसे हम मीटिंग लेने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि वहां पे 20-25 लोगों का अगर मीटिंग हो रहा है, तो लीडर लोग एकदम से सीधा चले जाते हैं। तो वहां पे कैसे हमको जाना है, कैसे थोड़ा इंतजार करके जाना है, कैसे हमको वहां पे इनवाइट किया जाता है, ये एक एक बारीकियां सिखाई जाती हैं। मैं तो गदगद हो जाता हूँ जब 2 दिवसीय ट्रेनिंग की जब बातें आती है, क्योंकि मैं उस 2 दिवसीय ट्रेनिंग का पूरा महत्व समझता हूँ। क्योंकि उसमें एक एक चीज को सिखाया जाता है कि हमको लीडरों से कैसे मिलना है, कैसे हमसे बातें करना है, किस टाइम में हमको वहां पे जाना है, मीटिंग में जाना है, एक एक चीजें।
हमारे चेहरे में अगर मतलब तेलापन हो गया है या चिकनाहट हो गई तो हम उसको पोंछ के जाते हैं। यहाँ तक कि इतनी छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है वहां पे कि अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो कागज से ही पोंछ के चले जाओ। मतलब इतनी बारीकियां, मैं तो समझता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बारीकियां अन्य कहीं आपको सीखने को नहीं मिलेगा। इतनी बातें वहां पे सिखाई जाती है। जैसे हम कोई नए लोगों से मिलते हैं तो कैसे हमारे कपड़े रहना चाहिए, कैसे उसमें मतलब कहने चाहिए इंक कर लिए जाए, या जूते हैं तो जूते हमारा पॉलिश हो जाए, एक एक चीजें। मतलब इतना चीजें अब मैं क्या कहूँ। मतलब ऐसे ऐसे चीज हमको सिखाया जाता है जो हम कभी उनको सीखे नहीं थे या फिर नजरअंदाज कर देते थे। ये सब चीज हमको जानकारी पहले नहीं होती थी। वो सब चीज हमको यहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है दोस्तों। तो मैं कहूँगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमांडो ट्रेनिंग में ज्वाइन करें, और कमांडो का छोटा सा रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। जब तक हम रूल्स रेगुलेशन में नहीं रहेंगे तब तक हमारी कीमत नहीं होती है। आप जानते हैं गांव में भी एक गाय, जब गाय खूंटे में बंधे रहता है तो उसका मालिक उसको कितना उसका ख्याल रखता है। उसको समय में पानी देते हैं, चारा देते हैं और सब कुछ देते हैं, उसको बहुत ख्याल रखते हैं। और वहीं पे गाय अगर मान लो गली में घूम रहा है उसको कोई ख्याल नहीं रखते हैं। इस बात को आपको समझना है दोस्तों। जब हम अनुशासन से बंधे रहते हैं तो हमारा जो कोच है, हमारा जो प्रशिक्षक है, हमारे एक एक बातें को पकड़ते रहता है। हम क्या गलती करते हैं उनको हमको सिखाते रहता है। और कभी कभी कुछ हमारे मन में ये हो भी हो जाता है कि इतना हमको टोकते हैं, हम ये बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हमारी गलतियों को ही वो टोकते हैं ताकि हम गलतियां ना करें। इस तरफ से हमारा एजुकेशन पावर दोस्तों इतने बेहतरीन कार्यक्रम है कि आप अगर अपने जो कार्यकर्ता हैं जो इस कमांडो ट्रेनिंग में ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं चाहूंगा कि उसको आज से ही उसको ज्वाइन कराएं। और उसका पावर आप देखेंगे कि कैसे वहां से लोग छन के निकलते हैं। और उसमें ज्वाइन बिल्कुल कराएं दोस्तों। हमारा 2 दिवसीय जो ट्रेनिंग है अब उसका सफलता, मैं कहूँ कि अब बड़े बड़े लीडर्स लोग अपने क्षेत्र में कार्यक्रम कराने के लिए सोच रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, सबसे पहले ये हमारे निरंजन गुप्ता जी हैं। उसने अपने क्षेत्र में ताता पानी बता रहे थे मुझे, ताता पानी में हम कार्यक्रम रखेंगे सर, अच्छा जगह है वहाँ पे। और वहाँ पे हम अपने क्षेत्र के लोगों को, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अब देखो लीडर का सोच देखिए कितना शानदार उनका सोच है कि अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग में सिखाना चाहते हैं। उनको मालूम है 2 दिवसीय ट्रेनिंग का पावर, कि एक बार जो आ जाता है वो 2 दिवसीय ट्रेनिंग में वो कभी भी इधर दाएं बाएं नहीं देखते हैं। इसलिए वो सोचा कि क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम 2 दिवसीय ट्रेनिंग अपने क्षेत्र में कराएं। और ये बहुत ही शानदार दोस्तों, इन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारे बिलासपुर टीम के गणेश राम साहू जी ने भी एक कार्यक्रम कराने के लिए सोचा है। और वो तो उससे एक कदम और आगे निकल गए, कहने चाहिए गुप्ता जी से पहले वो कार्यक्रम कराने की सोच रहे हैं। आप देख लीजिए कि कितने अब लोग बाग 2 दिवसीय ट्रेनिंग को अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा सिखाने के लिए प्रेरित हैं। वो भी चाहते हैं, गणेश राम साहू जी भी चाहते हैं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा लोग या मेरे क्षेत्र में आए और उस ट्रेनिंग का लाभ लें। ये है पावर दोस्तों। और उसी तरफ से यहाँ पे तोषण साहू की टीम से भी वो बातें चल रही है, और इधर हिमांशु साहू जी की टीम से भी बातें चल रही है। तो ये बहुत ही शानदार है दोस्तों। इस टाइप से अगर हम काम एकजुटता के साथ और ईमानदारी के साथ अगर काम करेंगे, आज आपको भले ऐसा लग रहा है लेकिन ये जो आने वाले समय है इनका प्रतिफल डबल में देके जाएगा दोस्तों। जब प्रतिफल हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन छुपे हुए आता है वो, और उसका जो अच्छे काम करते हैं उसका परिणाम आज नहीं तो कल होता ही है। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस एजुकेशन के पावर के बारे में बात करेंगे और लोगों को इसमें इनवाइट करेंगे और इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं रीपर्चेस की पावर। ये तो हुआ आपको एजुकेशन के पावर की, हम क्या सीखने जाते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं रीपर्चेस की पावर। शायद आप लोगों को पता ना हो लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको कह देता हूँ। एक चॉकलेट जो आप किराने दुकान में मिल जाता है, कच्चा आम नाम है उसका, 50 पैसे उसका कीमत है। रायपुर से ही बनता है, बाहर से नहीं बनता। आप जानते हैं उसका टर्नओवर करोड़ों रुपए का है दोस्तों। उस चॉकलेट का टर्नओवर करोड़ों रुपया का है जो 50 पैसे में मिलता है। आप सोच सकते हैं वो ऐसा कैसा हो सकता है। ये होता है एकजुटता। उसने एक नेटवर्क तैयार किया, उसने जबरदस्त एक नेटवर्क तैयार किया और सब किराने दुकान को उसने सप्लाई किया।
उसने डीलर से नियुक्त किया, उसने बड़े बड़े सब डिपो नियुक्त किया, उसके द्वारा उसने पूरा किराना दुकान में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई किया। और वो एक छोटा सा 50 पैसे का कच्चा आम मतलब चॉकलेट का आज टर्नओवर करोड़ों रुपए का है। क्या हम अपनी कंपनी में ऐसा काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर ईमानदारी से अगर हम काम करें तो। आपके यहाँ इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है पेस्ट, मैक्सट्रेन पेस्ट, जिनकी जरूरत आज हर घर में है। और ईमानदारी से कहूँ तो कहीं न कहीं कोई ना कोई ब्रांड आप लोग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बाजार से लेकर आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अमुक वाला पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई ना कोई कंपनी का पेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पतंजलि का हो, शिवाका का हो, बिनाका का हो, या फिर अन्य कोई कंपनी का। और इसी चीज को देखते हुए हमने अपने कंपनी में भी मैक्सडेंट पेस्ट, जिसकी क्वालिटी इतनी शानदार है, जहाँ पे आप बाजार से अगर पेस्ट लाते हैं, मैं कहता हूँ कि जो बाजार से जो पेस्ट लाते हैं, अगर वो 100 ग्राम का पेस्ट अगर आपको 15 दिन चल रहा है, तो ईमानदारी से मैं कहूँगा ये हमारा पेस्ट उससे 25 से 30 दिन चलेगा। मतलब छोटा सा थोड़ा सा भी डाल के भी आप उसका झाग ले सकते हैं और उसका सफाई देख सकते हैं। और इसमें पूरा टोटल आयुर्वेद है, इसमें आयुर्वेद से बना हुआ है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा दोस्तों। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग बोलते तो हैं दुकान बदलना है, लेकिन कहाँ बदल रहे हैं, आप खुद बदल नहीं रहे हैं। यही कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो रही है दोस्तों, छोटे छोटे चीज में हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और हम सिर्फ बर्छा फोरम की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, अगर मैं कहूँ तो एक पेस्ट भी आप ईमानदारी से पूरे सदस्य से इस्तेमाल करेंगे, आपके कंपनी का टर्नओवर आज से ही लाखों रुपया का हो जाएगा। लेकिन यह हम कहीं न कहीं, या हमारी अज्ञानता है, या फिर कहना चाहिए कि हम ही खुद नहीं कर पा रहे हैं। मैं दो ही शब्द करूंगा, या तो ये हमारी अज्ञानता है, या फिर हम इस्तेमाल खुद नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने डाउनलाइन का जरूर बताते हैं दोस्तों, मैं ये ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ी हमारी चूक है। हम छोटी छोटी ये चीजें जो गुल्लक के समान होता है, ये आज छोटे छोटे हम बिजनेस वालों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बड़े बड़े बिजनेस वालों की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। ये छोटा सा बिजनेस वालों आपको कितना बड़ा टर्नओवर ले जाएगा, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक पेस्ट नहीं है हमारे पास और बहुत सारे आइटम हैं, लेकिन हम इस्तेमाल उसका नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आज आप इतने ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर इस्तेमाल करना चालू करेंगे, अगले महीने से ही आपका जो टर्नओवर बढ़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, नेटवर्किंग में जो भी प्रोडक्ट होता है बेचने के लिए नहीं होता है, इस्तेमाल के लिए होता है। और हम लोग कहीं ना कहीं यह गलती करते रहते हैं, हम दूसरों को बेचने के लिए जाते हैं और स्वयं इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही हमारी गलतियां हैं। अगर हम सभी सदस्य सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा टर्नओवर लाखों रुपया का होगा दोस्तों। और ये सब काम हमको करना है। और आपको बता दूं, आपके सहूलियत के लिए हम लगातार कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे शम्डी महोदय का, कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ लाते ही रहते हैं, नए नए सोचते रहते हैं। और अभी आप देखिए, पिछले महीने ही उसने गृह लक्ष्मी पैकेज कंपनी में डाला, उसको गृह लक्ष्मी पैकेज का, तो रिजल्ट आप देख रहे हैं। गृह लक्ष्मी पैकेज का अभी जैसी कंपनी में उसका प्रचार प्रसार हुआ, और लगातार लोग बाग उसको लेना चालू कर दिए। क्या ये गृह लक्ष्मी पैकेज पहले नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन सिर्फ उसने नामकरण दिया और एक पैकेज बना दिया, और उसके बाद आप लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। तो यही तो काम करना है दोस्तों, यही छोटे छोटे चीजें। और आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए, और एक और हमारा प्रोडक्ट शामिल हो गया है जीरा, जो हर घर की जरूरत है। हमने ये विशेष ध्यान रखा हुआ है जीरा, जो एकदम कहने चाहिए उच्च क्वालिटी का जीरा हमने लाया है, और बहुत ही कम रेट में। इस तरह से हमने छोटे छोटे जो किचन का जो सामान है उसको हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और उसकी जगह में पहले जो हमारे गृह लक्ष्मी पैकेज था फेस वॉश, उसको हमने हटा दिया, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं था, उसको रखे थे। और उसके जगह हमने जीरा प्रोडक्ट को शामिल कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल हमको बता रहे हैं, हल्दी है हमारे पास से, धनिया है, मिर्च है, गरम मसाला है, जीरा हो गया, चाय पत्ती हो गया, मैक्सडेंट पेस्ट हो गया, भिंगरा तेल हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे कहूँ, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर हमारे यहाँ हल्दी होता है, धनिया होता है,
ठीक है, होता है तो वो चीज मत लीजिए। बाकी आपके यहाँ जीरा तो नहीं होता होगा, चाय पत्ती तो नहीं होता होगा, मैक्सोडेंट पेस्ट है, भिंगरा तेल, शैम्पू, ये तो नहीं होता, ये तो खरीद सकते हैं ना, तो वो भी नहीं खरीदते। अगर ये सब चीज अब बाजार से ले रहे हैं, वही चीज अगर हमारे पास देते हैं, वो भी डीपी रेट में, आरपी रेट में नहीं, वो भी डीपी रेट में, और कहीं ना कहीं हम किराने के सामान जो लेते हैं उसमें किचन का ये सामान बहुत सारा 700-800 रुपये का हो ही जाता है। अगर उतने ही रुपया का अगर हम अपने आशा किरण से लेंगे तो आप सोच सकते हैं, अगर आप ले रहे हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से लेके चलता हूँ, जैसे प्लेटिनम रैंक है हमारे यहाँ, जो प्लेटिनम रैंक के जो हमारे सदस्यगण हैं, अगर वो ईमानदारी से पूरा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्षमता के साथ अपने नीचे डाउनलाइन को बताएंगे, एमराल्ड रैंक को। अगर पूरे एमराल्ड रैंक ये सब पूरे हमारे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अपने नीचे पर्ल रैंक को बताएंगे। तो पर्ल रैंक वाले ईमानदारी से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अपने नीचे में गोल्ड को बताएंगे, गोल्ड वाले सिल्वर को, सिल्वर वाले एग्जीक्यूटिव को। लेकिन हो क्या रहा है, ऊपर से ही अपना ये कहने चाहिए प्रचार प्रसार जा नहीं रहा है। अगर वो ले रहे हैं तो ढंग से उसको प्रचार प्रसार जा नहीं रहा है। उनको ये कहना चाहिए, भैया मैं आपके यहाँ आता हूँ, आपको किचन को मैं झांकूंगा कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट क्या करते हैं, बस इतना ही तो करना है। जितने भी सीनियर है, अगर वो अपने डाउनलाइन को यह कह दे कि मैं कल आपके घर आता हूँ और मैं चेक करूंगा कि आप आशा किरण ग्रुप का कौन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बस इतना ही बोलना है। आप देखेंगे दूसरे दिन से वो स्वतः ही आपको पास बोलेंगे, सर ये प्रोडक्ट मंगा दीजिए। और आपको कह दूं, ये सिर्फ महीने में एक बार ही इस्तेमाल होने वाले, ये तो हर कहना चाहिए कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी बंद नहीं होने वाला है। एक बार मैं कहूँ, बर्छा फोरम का रूट बूस्टर थोड़ा सा आप सीजन में ठहर जाएगा, लेकिन आपका जो यह गृह लक्ष्मी पैकेज कभी भी नहीं ठहरेगा, लगातार लगातार चलते रहेगा, और ये कभी बंद होने वाला नहीं है। और आने वाले समय में और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी आएंगे, उनको भी हम शामिल करते जाएंगे। तो कितनी बड़ी अच्छी बात है ये। और कभी कभी तो मैं देखता हूँ हमारे कार्यकर्ता लोग एक कहनी चाहिए कि बर्छा फोरम के बारे में अगर बात कर दिए हैं तो वो किसी को भी वेजुलेटर पकड़ा देते हैं और बर्छा फोरम के बारे में बात करते रहते हैं, जबकि उनको चाहिए जहाँ पे महिलाएं हैं, महिलाओं का हाथ में होना चाहिए हल्दी मिर्च धनिया, वहां पर भी वेजुलेटर पकड़ा देते हैं बर्छा फोरम का। अगर वो हल्दी मिर्च धनिया के बारे में बात करते तो कहीं ना कहीं एक आध दो प्रोडक्ट ले तो लेते हैं, लेकिन आप बर्छा फोरम का वेजुलेटर पकड़ाएंगे तो कृषि प्रोडक्ट वो थोड़ी ना लेंगे, वो तो किसान भाई ही करेंगे। चलो अच्छी बात है, वो भी करते हैं, वो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, कम से कम प्रचार प्रसार तो हो रहा है। लेकिन रिजल्ट अगर होता तो हल्दी मिर्च धनिया में होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बर्छा फोरम का जो वेजुलेटर पकड़ा है आप गलती कर रहे हैं, गलती नहीं कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन उसकी जगह हमको ये भी सोचना है कहाँ किसके नीड है, हमको नीड के आधार पे काम करना है तो उसका रिजल्ट आता है। और नीड ही नहीं वहां पे आप उसको कर रहे हैं तो प्रचार प्रसार तो होगा, लेकिन त्वरित उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमको ये सब चीज हमको सोचना है। जैसे हम किसान भाइयों के लिए हमने बर्छा फार्म का निर्माण किया है और उसका जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, उसी टाइप के हमने महिलाओं के लिए भी गृह लक्ष्मी पैकेज का निर्माण किया है, ताकि हमारी माता बहनों को इनकी सख्त जरूरत है, उनके किचन की सामग्री है ये। अब इसीलिए हमने बेहतर से बेहतर उच्च क्वालिटी का हमने किचन का सामान तैयार किया दोस्तों। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, गलतियां होती रहती है, गलतियों से हमको सीखा जाता है। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अब उसको सिस्टम से करना है। क्या होता है दोस्तों, जब हम सिस्टम से काम करते हैं तो उसका प्रतिफल अच्छा होता है, और अब हम अपने दिमाग से अगर काम करते हैं तो उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं देर से मिलता है। इसीलिए तो हमारे बिजनेस कोच महोदय हमेशा ही बोलते हैं, आप अपना दिमाग लगाना ही छोड़ दो, टोटल दिमाग ऊपर से लीजिए। और कहीं ना कहीं हम अपना दिमाग लगाते हैं वहीं पे खेल खा जाते हैं। तो आज से जो गलतियां हो रही है उसको आपको डबल गलती नहीं करना है, और अपने को सुधार के काम करना है। और जहाँ पे महिलाएं होती है वहां पे आप हल्दी मिर्च धनिया, अभी तो बोलिए ना, बढ़िया शानदार हमारे जीरा है, ये प्रोडक्ट का आप उनको प्रचार प्रसार कीजिए तो बेहतर से बेहतर उनका रिजल्ट मिलेगा। और महिलाओं के लिए जो हमारे किचन का सामान है उन्हीं के बारे में बात करना है। आप उनके क्वालिटी बता सकते हैं, हमारे चाय पत्ती क्वालिटी बता सकते हैं, हमारे मैक्सोडेंट पेस्ट की क्वालिटी बता सकते हैं, ब्रिंगरा तेल है, शैम्पू है, साबुन है, जीरा है, गरम मसाला, मिर्च धनिया, हल्दी, इस सब की क्वालिटी बता सकते हैं। अगर किसी के घर में हल्दी मिर्च धनिया अगर होता है और कई लोग गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई बात नहीं,
वो जीरा तो इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं, मेक्सोडिन पेस्ट है, ब्रिंगरा तेल, शैम्पू, साबुन, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं महिलाओं को। तो इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अब आप देख लेना, जो आपकी शिकायत रहती है कि सर कमीशन कम आ रहा है ना, ये इसकी अगर अगर कमियां हैं तो कहीं और नहीं है, हम में है। अगर हम इस कमियां को दूर कर सकते हैं, एक छोटा सा हम प्रोडक्ट लेके, जो हम बाजार से ले रहे हैं, वो बाजार का प्रोडक्ट हम अगर अपने ऑफिस लेंगे तो ये दूर हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। और बोलते हैं ना, आप लोग अक्सर कहते हैं हमको दुकान बदलना है, तो दुकान बदलने का मतलब ही यही होता है कि हम हमारा जो प्रोडक्ट है हमको उसी को इस्तेमाल करना है। हमको जो प्रोडक्ट हमारे पास है उनको खरीदी बाहर से नहीं करना है, अपने ऑफिस से करना है। और अब मैं आपको बता दूं कि जब से अभी गृहलक्ष्मी पैकेज का मतलब ये बात हुई है, आप लोग धड़ल्ले से खरीदी कर रहे हैं, जबकि पहले से हमारे पास मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अज्ञानता हो जाती है। तब कोई बात नहीं, आपको जगाने के लिए हमारे चंद्रशेखर साहू जी हैं, वो आपको बार बार जगाते रहते हैं। तो इस तरह से बेहतर हमको तालमेल लेके काम करना है दोस्तों, और बहुत बेहतर ढंग से हमको काम करना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और ये तो बातें हुई जनरल चर्चा, आप लोग तो मुझे कल से ही बात कर रहे हैं, जब भी हमारे एमडी सर आते हैं, एमडी सर आते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं हमको, तो आप पहले से प्रेशराइज कर दिया है। तो अगर हम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ तो कमी हो जाएगी। तो चलो ठीक है, अब देने की पारी आ गई। अभी तो अब हम बात कर रहे थे लेने के लिए, अब हमारे देने की पारी आ गई है। तो ठीक है दोस्तों, आपको देने के लिए बहुत ही बेहतर हमारे एमडी सर ने ध्यान से समझेंगे, नोट करना नोट कर भी सकते हैं इस बारे में। आज रात्रिकालीन कार्यक्रम रहेगा हमारे चंद्रशेखर साहू जी का, उसमें डिटेल से बात करेंगे। मैं एक संक्षिप्त बात कर देता हूं। अभी आपको रीपर्चेस इनकम लेना है, तो उसके लिए सिल्वर से पहले, एग्जीक्यूटिव रैंक से लेकर सिल्वर तक 100 बिजनेस वैल्यू रीपर्चेस बिजनेस वैल्यू खरीदी करना अनिवार्य है। और उसके बाद सिल्वर से लेके आगे रैंक तक आपको 300 बिजनेस वैल्यू का रीपर्चेस खरीदी करना अनिवार्य है दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारा शुरू से बना हुआ है। अब उसमें थोड़ा सा हमने आप लोगों को सहूलियत के लिए हमने थोड़ा संशोधन किया दोस्तों। अब ये क्राइटेरिया जो हमने बनाए हैं उसको हमने बदल दिया है आज 1 तारीख से। सबके लिए 200 बिजनेस वैल्यू, 200 बिजनेस वैल्यू अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदी करते हैं तो भी आप रीपर्चेस प्रोडक्ट कहने कमीशन लेने के आप हकदार बन जाते हैं। और वो 200 बिजनेस वैल्यू कहाँ से हो जाता है वो भी आपको बता देता हूँ। आपके किचन के सामान से, अगर आप किचन के सामान लेते हैं ना दोस्तों, वो भी 200 बिजनेस वैल्यू का हो जाता है। तो इस तरह से कंपनी ने आप लोगों के सहूलियत के लिए कि किचन प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए आपका जो बिजनेस वैल्यू है, जो एक गृहलक्ष्मी पैकेज लेते हैं तो उसका 200 बिजनेस वैल्यू हो जाता है दोस्तों। अगर हम गृहलक्ष्मी पैकेज को अगर खरीदी कर लें तो भी हम रीपर्चेस कमीशन के लिए हकदार बन जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारे एमडी सर ने बहुत ही जबरदस्त निर्णय लिया है और आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए ये कदम उठाया दोस्तों, और आज से ही ये लागू हो गया है। एक और जिसके बारे में लगातार सुनते रहता हूँ और अधिकतर लीडरों से बात आती रहती है कि सर हमारा एफएमसीजी में भी ज्वाइनिंग अगर हो जाता तो बहुत बेहतर होता। ये बात लगातार कंपनी मंथन कर रही है, और इसी को कहने से इस समस्या को समाधान करने के लिए बीच में हमने चंद्रशेखर साहू जी को बुलाए थे कि आपके तरफ से भी क्या ओपिनियन है, कि लोगों से क्या फीडबैक आ रहा है, क्योंकि वो लगातार आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। और जैसे ही हमको ऐसा लगता है हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ थोड़ा सा दिक्कतें हो रही, कुछ भी होती है, हमारे एमडी सर उनके लिए त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जैसे उसके कानों में सुना कि अगर मान लो एफएमसीजी प्रोडक्ट से भी अगर ज्वाइनिंग हो जाता तो बहुत बेहतर होता। जैसी बात हमारे एमडी सर के कान में आई, तुरंत उसने चंद्रशेखर साहू जी को बुलाए, मुझे बुलाए और एक मीटिंग किया। मीटिंग में वो निष्कर्ष निकला कि अब हमारे माता बहनों को भी किचन के सामान के साथ ज्वाइनिंग हम किया जाएंगे। आप जानते हैं कि एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट होता है उसमें बिजनेस अनु ज़्यादा मिलता नहीं है दोस्तों, इसीलिए कोई भी कंपनी एफएमसीजी में ज्वाइनिंग नहीं देता। अगर ज्वाइनिंग करवाता भी है तो उनका पैकेज बड़ा बड़ा रहता है। लेकिन आप लोगों की सहूलियत को देखते हुए, और जैसे जूम मीटिंग में हमारी माता बहनें वेजिलेटर लेके खड़े रहती है, उनको कहीं न कहीं हल्दी मिर्चा पकड़ाने के लिए हमने एक नया पैकेज चालू किया है, न्यू ज्वाइनिंग, जिसका कीमत रहेगा 900 रुपया। आप 900 रुपया में भी आप एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अरे क्या क्या प्रोडक्ट रहेगा, आज के जो मीटिंग जो खास होने वाली है चंद्रशेखर साहू जी का
वो उनको बताएंगे। लेकिन ये आपको प्रोडक्ट ना, एफएमसीजी का प्रोडक्ट 900 रुपये अगर में कोई लेते हैं तो भी उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, और उसका बिजनेस वालों मिलेगा उनको 500। क्योंकि आप जानते हैं कि एफएमसीजी का ज़्यादा उसमें बिजनेस वाला रहता नहीं है, लेकिन आप लोगों को सहूलियत के लिए ये हमने लाया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें न करते हुए बाकी का जो कार्यक्रम है उनके लिए बात करने के लिए मैं पुनः चंद्रशेखर साहू जी के पास चलता हूँ। वेलकम सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी शानदार जानकारी आपने दी हमें, और जिस चीज की अपेक्षा रखे थे हम, वो भी हमारा पूरा हो गया कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट में आईडी जनरेट हो जाएगी। और अभी जो हम देख पा रहे थे कि बहुत सारे जो महिलाएं हैं जिनको बिजली लेटर के माध्यम से फोटोग्राफ उनको भेजा करते थे, उनकी समस्याओं का आपने समाधान कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप पूरे मैनेजमेंट को। और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए साथियों, मैनेजमेंट ने एक और बढ़िया शानदार आपको सौगात दिया कि जहां पर सिल्वर एंड एबव रैंक के लिए रिपर्चेस इनकम प्राप्त करने के लिए 300 बीबी था, अब वो कॉमन हो गया है। मात्र 200 बीबी करने से भी आपको रिपर्चेस का इनकम मिलना चालू हो जाएगा, और ये एग्जीक्यूटिव से लेकर के लास्ट रैंक तक रहेगा। हर किसी के लिए कॉमन है। पहले 100 था, उसको भी 200 कर दिया गया, जहां 300 था उसको भी 200 कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं एक बार हमारे एमडी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस प्रकार से आपका आना हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ, और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा आते रहें और इस प्रकार से हमें कोई ना कोई सौगात हमें देते रहें हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो मैं पूरे टीम की ओर से एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और साथ ही साथ आपकी एक बात मुझे बहुत दिल को छू गया। और साथियों, आप लोगों ने इस बात को कितना समझा कितना नहीं समझा मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो बात है अभी एमडी सर के जुबान से हमने सुना, ये बहुत ही एकदम सार गर्भित बात, संक्षिप्त में बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। अगर आप लोग नहीं उतना समय नहीं समझ पाए तो आप समझ लीजिए। उन्होंने एक शब्द कहा कि गाय खूंटे से बंधी रहती है तो हम उसके दाना पानी का ख्याल करते हैं। गाय खूंटे से बंधी रहती है तो दाना पानी का ख्याल करते हैं, समय पे पानी, समय पे चारा, सब चीज। और अगर धूप लग रही है तो उसके लिए छाया, और मच्छर अगर काटता है तो उसके लिए भी धुएं की व्यवस्था कर, मतलब सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं यदि गाय खूंटे से बंधी रहेगी। लेकिन आप देखते हैं सड़कों में बहुत सारी गायें आवारा भी घूमती रहती हैं, फिर उनके न तो खाने का ठिकाना रहता है, कभी कोई कागज खा रहे हैं तो कभी कोई झिल्ली खा रहे हैं। कहाँ पे रुकेंगे रात में, सड़कों पे बीच में ट्रकों का एक्सीडेंट, ये सब दुनिया भर का। जो खुले में होंगे तो ऐसे ही होगा। तो एक बहुत बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया है। अगर अगर आपको खूंटे से बांधा गया है तो यकीन मान करके चलिए आपके दाने पानी की भी व्यवस्था होगी। ये भरोसा आपको करना पड़ेगा। इन बातों को आपने कितना समझ पाए, मेरी तो बात वास्तव में बहुत बड़ा एक उदाहरण है। और साथ ही साथ एक चॉकलेट के भी उन्होंने उदाहरण दिया कि जो छोटा सा प्रोडक्ट जो करोड़ों का टर्नओवर दे सकता है 50 पैसे का, जिसको सिर्फ बच्चे ही खाते हैं, लेकिन पेस्ट के तो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी लगाते हैं। हर घर में अगर इसकी आदत पड़ जाए, हर घर में एफएमसीजी की आदत पड़ जाए, तो हमारा भी टर्नओवर करोड़ों में जा सकता है। और इसको ले जाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी होगी। हाँ, यदि आप लोग पेस्ट नहीं लगाते हैं तब तो हम आपको जिद नहीं करेंगे। अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तब तो हम आपको जिद नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो अपनी कंपनी का उपयोग करें। तो इस प्रकार से साथियों, एक चीज उन्होंने और कहा कि जिस चीज की नीड होती है उसी चीज को सामने वाले व्यक्ति के पास में लेकर के जाएं। और सामने वाले व्यक्ति को उसकी आवश्यकता नहीं है, और उसके बारे में आप अगर बताएंगे तो उसका उतना महत्व तो नहीं देगा। लेकिन जिसकी उसके रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसके बारे में बात करें, जैसे कि महिलाओं के पास जा रहे थे एफएमसीजी की बात करें, अगर किसी के पास में शारीरिक परेशानी है तो उनका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करें, किसान वर्ग है तो वर्षा फोरम की बात करें। इस प्रकार नीड को देख करके काम करना बहुत जरूरी है, तभी हमको बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज की बातें शायद आप लोग गंभीरता से सुने होंगे, और इतनी बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी कि एफएमसीजी में भी अब आईडी लग जाएगी। तो एफएमसीजी से भी आईडी लगा सकते हैं, 500 बीबी जनरेट होगा। जिस प्रकार से एक बूस्टर में
और या एक गोल्ड में 500 बीपी जनरेट होता है, उसी प्रकार से एफएमसीजी में भी आईडी जनरेट हो सकता है। ये सोच करके ना देखें कि यहाँ पे बूस्टर में 600 रुपये में आईडी लगती है और एफएमसीजी में 900 में आईडी लगती है, लेकिन जिनको आप एफएमसीजी का प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसकी अगर आईडी जनरेट हो जाती है और वो यहाँ से इनकम चालू कर देती हैं, तो मान के चलो कि वो महिला भी किसी ऐसे शख्स को इस बिजनेस में ला सकती है जो आपके लिए तुरुप का पत्ता होगा। उसके माध्यम से कोई ना कोई लीडर मिल सकता है। अभी उनके जान पहचाने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी आईडी लगी नहीं है और वो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब आप उसकी आईडी जनरेट कर देंगे एफएमसीजी के प्रोडक्ट में, अच्छा चीज मिलेगा उनको, प्योर चीज मिलेगा, शुद्ध चीज मिलेगा, और इस प्रकार से जब वो काम करने का मन बनाएंगे तो आपका बड़ा सा नेटवर्क भी बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और एक बार मैं पुनः हमारे एमडी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हमें आकर के इतनी सुंदर जानकारी उन्होंने प्रदान किया, और पूरे मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद।